नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए प्रकार के मैग्नीशियम एलॉय के बारे में। यह एलॉय डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास की एक टीम के द्वारा। इस रिसर्च टीम ने इस नए एलॉय के डेवलपमेंट में ये बात का ध्यान रखा है कि एरोस्पेस और कार मैन्युफैक्चरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। तो क्या खासियत है इस एलॉय की, कैसे इसे डेवलप किया गया और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप पर सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी आईएएस एग्जाम का स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज के द्वारा और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपको इसमें सारा पेमेंट एक साथ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर इस कोर्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये एलॉय जो मैग्नीशियम का है, 3 डिफरेंट टीम्स के द्वारा एक साथ काम करते हुए डेवलप किया गया है। तो इसमें भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे और मद्रास अभी भी पुराने नाम यूज करते हैं, चेन्नई और मुंबई उनके नाम में नहीं जुड़ा है। ओके, तो आईआईटी मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास यानी कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और अमेरिका की आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्चर्स ने मिलकर एक नया मैग्नीशियम एलॉय डेवलप किया है। अब ये जो नया एलॉय है मैग्नीशियम का, ये रिप्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम और स्टील के यूज को। स्टील जो कि आयरन का एक एलॉय होता है, तो एल्यूमिनियम और स्टील ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस इंडस्ट्री में, हवाई जहाज बनाने में। इन दोनों इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये काफी हल्का मेटल है, लेकिन एल्यूमिनियम की कुछ अन्य प्रॉब्लम्स हैं। अब मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम से थोड़ा सा हल्का है, लेकिन मैग्नीशियम का इस्तेमाल इतना ज्यादा अभी तक होता नहीं है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। इस वक्त मैग्नीशियम का इस्तेमाल एरोस्पेस और कार मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा नहीं किया जाता है क्योंकि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेनली उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो मैग्नीशियम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होती है, इट हैज पुअर स्ट्रेंथ। डक्टिलिटी बहुत ही कम है इसकी, आगे समझाता हूं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यील्ड स्ट्रेंथ एसिमेट्री देखी जाती है और लैक ऑफ हाई स्ट्रेन रेट सुपर प्लास्टिसिटी। तो इन दोनों का मतलब आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। तो आप यहां देखेंगे कि जो सबसे हल्के मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनमें मैग्नीशियम 12वें नंबर पर आता है। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 24 है। एल्यूमिनियम इज एट नंबर 13, इसका है 26.98, 27 मान लो। और आयरन आता है 26वें नंबर पर। तो आयरन थोड़ा सा भारी है और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हल्के एलॉयज होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का काफी इस्तेमाल होता है हवाई जहाज बनाने में बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। तो ये शायद आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में आपको याद होगा कि आयरन की बजाय एल्यूमिनियम काफी प्रेफरेबल होता है ड्यू टू इट्स लाइट वेट, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी होती है कंपेयर टू आयरन। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो देखो मैग्नीशियम भी बहुत ही पुअर डक्टाइल मटेरियल है। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें यह तय होता है कि कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है, यानी कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखा सकता है टूटने से पहले। तो मान लो कि ये कोई आयरन की रॉड है, लोहे की छड़ी है। अब इसमें अगर दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तो ये पहले ऐसे क्रैक नहीं होगी, इसके अंदर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद ये इस तरह से क्रैक होना शुरू होगी। लेकिन जैसे जैसे मटेरियल ज्यादा डक्टाइल होते जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड में जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा वो इस तरह से आएगा, पहले मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद फाइनली गोल्ड टूटेगा। और यही रीजन है कि सोने के जेवरात बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल्ड डक्टाइल है, उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है और डक्टिलिटी उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा डक्टाइल नहीं होता, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। तो वो इस तरह से क्रैक कर जाएगा, अगर उस पर जोर आया तो ऐसे तुरंत क्रैक करेगा। और क्या आप चाहेंगे कि आपकी कार ऐसे मटेरियल से बनी हो जो एक्सीडेंट होते ही पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट जाए? नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा डक्टाइल होना जरूरी है इन मेटल्स को जो इस्तेमाल किए जाते हैं एरोस्पेस या कार मैन्युफैक्चरिंग में। फिर बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की। तो देखिए यील्ड स्ट्रेंथ ये वो पॉइंट होता है जहां तक कोई भी मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो नहीं करता, इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है और उसके ऊपर प्लास्टिक यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। सिंपल तरीके से समझो, मान लो कोई भी मटेरियल है एक्स, अब इसके ऊपर अगर लोड आ रहा है, ठीक है, ये कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर, तो कुछ समय तक इसके अंदर यहां पर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये लोड हटा दिया जाएगा तो ये फिर से ऐसा शेप अख्तियार कर लेगा। लेकिन अगर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक लिमिट से ज्यादा, तो फिर ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक नहीं रहेगा, यानी कि ये जो चेंज है, ये जो शेप बदलेगा, ये परमानेंट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट, और ये प्रॉपर्टी होती है यील्ड स्ट्रेंथ।
तो देखिए गाड़ियों में या एरोप्लेन में भी ऐसा ही होना ज़रूरी है कि यील्ड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोड आया और तुरंत परमानेंट डैमेज शुरू हो गया, कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई हाथ रख के खड़ा हो जाए और गाड़ी में डेंट आ गया तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इलास्टिसिटी चाहिए ताकि अगर मेटल मुड़ भी जाए वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो इसीलिए यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नीशियम की अभी तक इतनी सही नहीं होती थी, और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन रिसर्चर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या अप्रोच रखा, इन्होंने मैग्नीशियम एलॉयज के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मिक्स किया। ये एलिमेंट्स थे गैडोलिनियम, यट्रियम और जिरकोनियम। इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस इन रिसर्चर्स ने किए जो आपके और मेरे काम के नहीं है, और ना ही हमें समझने की ज़रूरत है एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर कोई केमिस्ट के पद के लिए एग्जाम दे रहा है या फिर स्पेसिफिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपको शायद समझना पड़ सकता है, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फाइनली बना अल्ट्रा फाइन ग्रेन्ड मैग्नीशियम एलॉय, और ये जो एलॉय मिला है इसकी हाई स्ट्रेन रेट सुपर प्लास्टिसिटी दुनिया में सारे मैग्नीशियम एलॉयज में सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ इन्होंने इस एलॉय में मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है और डक्टिलिटी भी बढ़ा दी है। तो अब ये जो नया एलॉय है ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लाइट वेट तो देखो मैग्नीशियम होता ही है, अब ये डक्टाइल भी है, इट इज़ हाईली डक्टाइल, और इसकी सुपर प्लास्टिसिटी ज़्यादा है हायर स्ट्रेन रेट पे, यानी कि अब ये इतनी ज़्यादा आसानी से डिफॉर्म नहीं होता है। और इन प्रॉपर्टीज़ के कारण अब मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग के एफर्ट्स कम होंगे और कॉस्ट भी कम आने वाली है। तो ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि देखिए दुनिया भर में जितनी भी कार बनाने वाली कंपनीज हैं उन पर यह दबाव रहता है कि आप अपने गाड़ियों से निकलने वाले एमिशंस को कम कीजिए। वेहिकुलर एमिशंस वैसे भी 27% है CO2 एमिशंस का, तो कार मैन्युफैक्चरिंग लॉबी पर एक कंटिन्यूस प्रेशर है क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट और गवर्नमेंट्स के द्वारा कि आप अपने एमिशंस कम कीजिए। तो एमिशंस कम करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपनी गाड़ी को हल्का बनाओ, और हल्का बनाने के लिए अगर आप जो मेन मेटल्स हैं जिनसे मेजर फ्रेम बनता है अगर उनको लाइट वेट कर सकें तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो इस तरह के मैग्नीशियम एलॉयज से लाइट वेट मटेरियल इस्तेमाल होगा, गाड़ी हल्की होगी। तो आप जानते ही हो कि हल्की गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, ज़्यादा माइलेज देती है कंपेयर टू अ हैवी व्हीकल। तो इसीलिए इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी गाड़ियों की, और इसके कारण फ्यूल की जो खपत है वो कम होगी और ओवरऑल CO2 एमिशंस में कमी लाई जा सकती है। तो ये नया मैग्नीशियम एलॉय ऐसा पोटेंशियल रखता है कि ये स्टील और एल्यूमिनियम को ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में रिप्लेस कर सकता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।